बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं ये वाले ब्लॉग में स्टार्टिंग में ही आपको बता रही हूँ सब कुछ ठीक है। कशिश को लेके जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है और जो लोग बकवास भी कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ उसका खुद कॉल आया। वो गुस्से में घर से चली गई थी, मम्मी ने उसको डांटा था, तो वो गुस्से में उस ना बहुत दिन से वृंदावन वृंदावन कर रही थी, तो उसको गुस्से में कुछ समझ नहीं आया, वो चली गई वृंदावन। अंशु और वो गए, उसने अंशु ने पुनीत को भी बोला, पुनीत भी चला गया। और फिर हम पुनीत ने हमें इसलिए नहीं बताया, वो कह रहा क्योंकि दोनों के फोन आंटी इसने ले लिए थे, और फिर मार रही। और अंशु पे भी गुन्नू ने हाथ उठा दिया कि तू नहीं बताएगा, तू आया क्यों है। फिर अंशु को ना मम्मी ना मेरे लिए भी बहुत बोलती थी कि तू भाई हो गया, तूने बहनों को कभी देखा नहीं, तू अपने फोन में लगा रहता है ये वो। तो इस मारे ना वो गुन्नू के साथ ही चला गया कि जहाँ भी जाएगी तो मैं साथ ही जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं भी पिटूंगा फिर तेरे साथ। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ हम उसे वृंदावन लेने चल रहे हैं, मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ उनके कपड़े, क्योंकि वो लोग कपड़े नहीं लेके गए, सिर्फ गुन्नू अपने कपड़े लेके गई है, ना पुनीत लेके गया ना अंशु। पता नहीं क्या ले गई होगी, एक आधा उसका मिलेगा। तो मैंने इस अब कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, लेके जा रही हूँ। मैंने पुनीत और अंशु को तो बता दिया कि मैं आ रही हूँ। मैंने बोला कि उसे मत बताना कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि फिर वो रिएक्ट करेगी। और फिर भी कह रही है मुझे घर नहीं आना बहन, पर मैं तुझे बता रही हूँ मैं ठीक हूँ ये हूँ। मैंने कहा तू घर आ जा, कोई नहीं, मैं मम्मी को समझाऊंगी, देखो नहीं डांटेंगे। और पता है गाइस कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी कोई ऐसी बड़ी बात हो ना कि हाँ इतनी डिप्रेस हो गई कि ये घर से चली गई, कुछ भी नहीं। बस इसको शॉपिंग करने के लिए मम्मी ने मना करा है, 2 दिन के अंदर जो इसने 22,000 रुपये उड़ाए हैं उस चीज के लिए मम्मी ने मना करा है। तो उस चीज पे इसकी ये टिप्पणी देती है अपनी कि मैं अपना कमा रही हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, एक एक चीज की डिटेल दूंगी क्या आपको। तो बस वो है कि वो ना थोड़ी पता नहीं क्या होता जा रहा है, बदतमीज ज्यादा होती जा रही है। तो कोई नहीं, अब मैं और पम्मी जा रहे हैं, पम्मी कोर्ट गए हुए थे, वो भी आ रहे हैं। और मैं अंशु के कपड़े तो मैंने निकाले हैं, गुन्नू के मम्मी निकाल के देगी, वो अपने कपड़े खुद रखती है। और आप लोग भी टेंशन मत लो, ठीक है सब कुछ। तो चलते हैं। और मतलब पता नहीं उसको क्या ही वृंदावन देख देख के राधा कृष्ण वृंदावन ही पहुंच गई। रो क्यों रहे, अब लेने जा तो रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं इनको बोलती हूँ मत बोला करो, उसे कुछ मत बोला करो, जो कर रही है करने दो। पर ये भी तो नहीं बात आती, इनको भी तो नहीं है कि ये कर रही है, क्यों कर रही है। आप बोलो ही मत करने, तो शॉपिंग जब उसके पैसे खुद खत्म हो जाएंगे फिर खुद मांगती है। चलो गाइस, मैंने घर वर समेटा थोड़ा, क्योंकि दीदी काम कर गई थी, पर फिर घर ऐसे मैसी हो रहा था, वो वाला रूम समेट के मैं पैकिंग करती हूँ। फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं भी अब ओके हूँ, पहले तो मुझे भी बहुत रोना आ रहा था ये वो, पर अब मुझे पता लग गया कि अंशु पुनीत तीनों साथ में, खुद उसने बात कर लिया तो ठीक है, कह रही बहन नोना को भी लेके आई हो, मगर तुझे इतना नोना का होता है तो तू गई नहीं होती। ना कपड़े लिए हैं इनके, अंशु के ये ले लिया, शॉर्ट्स वगैरह सब, गुन्नू के डिनर वेयर्स वगैरह सब ले लें, क्योंकि जो मुझे समझ आया। और मम्मी आंटी वगैरह भी बैठे हुए हैं सब लोग, मम्मी ज़्यादा परेशान है तो आंटी वगैरह आए। और मैं नोना की भी मैंने आपको बताया लेके जा रही हूँ, तो मम्मी से नोना के कपड़े पैक करवा रही हूँ। और बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, मैं नहा लूँ, मम्मी भी नहा के आ रहे हैं, वो भी आ गए हैं। कल गए थे जाने के लिए, मैंने आपको घर पे से दिखाया नहीं, क्योंकि मम्मी हो रही थी टेंशन में, तो मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पे पुनीत के घर में भी ऐसे ही है, आंटी को भी इनफैक्ट पुनीत ने सुबह बताया, सुबह जब आपने फ़ोन करा, सुबह फोन करके बताया, हमने फोन करा बेटे उसको, फिर कहाँ पर है, कब आएगा बेटे, सामान लेकर आना था, मेरे को डॉक्टर के भी जाना था। तो उसने बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात हो गई, तो मैं तो वृंदावन गया। तो गाइस आंटी को भी इनफैक्ट पता नहीं है, गुन्नू को ढूंढने के लिए। और मतलब आंटी को भी नहीं पता था ये वो। अब मैंने दीदी को कॉल करा, मैंने कहा पुनीत के कपड़े दे दो मुझे, क्योंकि पुनीत के कपड़े भी वो लेके नहीं गया, अंशु भी नहीं लेके गया, गुन्नू तो अपने 1-2 लोअर टी शर्ट लेके गई है फिर भी। तो दीदी आप कपड़े निकाल दो, दीदी ट्यूशन पढ़ा रही थी और नोना को खिला रही है अभी तो। और हम कपड़े लेके फिर निकल रहे हैं। और अभी भी अंशु और पुनीत को पता है कि मैं आ रही हूँ, गुन्नू को थोड़ी बताया है। नहीं बताया, इसके दिमाग का तो देखो आंटी आप, पागल है बेटे, इतनी पता है सब इतना गुस्सा कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है इसके दिमाग में आया क्या है मेंटल के। अरे ये पता है क्या है, इसने ना एक तो ये राधा कृष्ण के 650 एपिसोड देख मारे 2 हफ्ते में, इसके दिमाग में चल ही रहा था ये बर्थडे से नहीं कह रही वृंदावन जाना है। हाँ, जब मैं दवाई लेने गई तो बोल तो नहीं थी कि आंटी वृंदावन चले, तो गुस्सा आया इसको, इसने कोई और जगह समझ नहीं आई। मैंने बोला, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब चल रही है बेटे। ये तो आंटी आप सबको पता है कि वो भाई कहीं तक बाहर तक के रास्ते नहीं पता उसे, और वो सीधा वहां तक निकल गई। जो उसने कहा 600 एपिसोड देखे हैं ना, वो उसको वहाँ ले गए। मैं तो ये कह रही कान्हा जी को बुलाना था, आराम से ही बुला लेते, ऐसे क्यों बुलाया। हाँ बोला था, बोलना तो मेरे हमें भी नहीं थी। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी नहीं जाना होगा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। दीदी एक आधे अगर दर्शन के लिए, मैंने तो सोचा है कि अब जा रहे हैं तो दर्शन कर ही आएंगे, तो शर्ट वर्ट निकाल दो ना ठीक सी, और 2 जीन्स दे देना, एक लोअर वोर दे देना उसका। हाँ आप करो पैक। ये नोना यहाँ पे खेल, ये क्या कर रही है? अरे बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं आप, वेरी गुड। अच्छा मैं चुप हो गई, हाँ चुप आप पढ़ लो, पढ़ ले मेरा काका। जब मैंने ये वाला पुनीत का बैग भी ले लिया और ये
पम्मी अपना सामान लेके आया है। इतना सारा सामान ये नोना का और अंशु के, पुनीत के, अपने, पम्मी के, सबके कपड़े ले लिए क्योंकि ये तो कोई भी नहीं लेके आया था। गुन्नू के भी 1-2 लिए हैं, वैसे तो गुन्नू लाई थी। और ना नोना का सामान इतना ज़्यादा, ये देखो यहाँ तक भर रखा है। आओ बेटा, मम्मा पास आओ। ये आपके पास ही बैठेगी। चलो गाइस निकलते हैं आगे के लिए। मथुरा वाले रोड पे एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं और यहाँ पे ना भूख लग रही थी नोना को भी। फ्रेश है, खा के देखो। और मतलब नोना को, पम्मी को, हम सबको ही भूख लग रही थी क्योंकि हम घर से बिना खाना खाए निकले हैं। सो हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर तो दे दिया, इन्होंने थाली ली और मैंने दाल चावल लिए, येलो वाली दाल, क्योंकि दाल मखनी वगैरह ना फिर मेरे को पेट में दर्द होने लगेगा। तो हम खा के निकलेंगे यहाँ से। मम्मा को भी खिलाओ, ठीक है, मम्मा को खिला दो। मम्मी को तो खिलाई नहीं जाती, पापा को खिलाई चमचे। चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और पुनीत से मेरी बात हुई है, कशिश की मैं वीडियोस देख रही हूँ, वो वैसे ही अपसेट है। वो ना डरी पड़ी है कि अब घर जाऊँगी तो क्या रिएक्ट करेंगे घर वाले। पर मैंने पुनीत और अंशु को बोला है, दोनों को भी, उसे मत बोलना कि मैं आ रही हूँ ना। सो गाइस हमने लिया, मैंने तो मसाला छाछ और ये दाल चावल लिया है। और दाल ना थोड़ी सी मिर्च तेज है, बस मैंने उनको बोला है, पर अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी तेज है, बाकी वैसे सिंपल है। अम्मी अपनी थाली खा रहे हैं और इन्होंने कोल्ड कॉफी ली। इसे अचार खोल के चाहिए, खोल दो, एक बार चाटेगी ना फिर नहीं खाएगी दोबारा खुद ही। हम पहुँच गए हैं, महान मिले हैं सबसे पहले। इसी ने लोकेशन भेजी है तो हम आए हैं जहाँ ये रुके हुए हैं। और ये इसे मत बुला, इन्हें गंदों को मत बुला, इसे गंदे को। कोई मामा नहीं है, आजा। मेरे बच्चे बाय बाय कर दे। मारूंगी तेरे मामा को भी, तुझे भी। शिकंज तो है ही ना चेहरे पे, कोई राजी हो रहे हैं। बहुत मेहनत का काम करा, मतलब बहुत अच्छा काम करा ना जो हंस रहा है। हंसने वाली उसमें 2 थप्पड़ लगाए, इतनी मुश्किल से ढूंढा उसको। अंशु की स्नैप देखी, फिर एक लड़का जहाँ से बर्गर ले ली थी ना अंशु के लिए, कमेंट भी आया था। तो फिर तेने तो ये देखो, सुनो उसने फोन ले लिए मेरे, मतलब कि तू इतना सीधा है। तेरा फोन ले लिया। सीधा नहीं, कह रही फोन दे, अगर सुन, कह रही अगर तेरे को मेरे साथ चला ना पहले फोन दे। अब मैं क्या करता, फोन देता इसके साथ जाता। तेरे पे 2-2 फोन है तो एक में सिम का है, तो कहीं बाहर जाकर नंबर तो किसी को याद होगा। किसी बाहर कहाँ से जा, वो तो सुगर डोमिनोज में दोस्त काम करता था, उसने फोन करा, भाई कशिश बैठी हुई है और ना रो रही है यहाँ पे। मैंने कहा कहाँ पर है, कह रहा है यहाँ पे है कश्मीरी गेट में। और मैं कश्मीरी गेट पहुँच गया, मतलब मेरे को जो पीछे वाला रास्ता था ना वो मैं आज तक नहीं गया वहाँ पे, और वो पीछे वाले रास्ते में तुम 2-2 सोंडन पे तय आगे मतलब। एक अकेली देख, इन पे गुन्नू न थमी। बाहर मारते ही कहती हम नहीं जानते, मारते के फिर पम्मी होता मैं इसे खींचते हुए लेते आते इसे। अब कहाँ है, मुश्किल से पता करा। अब पता है, अब बताया तुमने इसे कि मैं आई हूँ। अब नहीं बताया मैंने इसको। अब कोई बात नहीं, अब कैमरा बंद करके मारूंगी। साली ने दिमाग खराब कर दिया। अरे यार पता है पुनीत, इतने मेरे इतना दर्द हो रहा है ना बैठ के आने में, मम्मी की इतनी हालत खराब है रो रो के। और ये बेचारी पता है, नोना को मैं जानबूझ के लेके आई हूँ कि इसे देख के चल, उसे थोड़ा सा ही आ जाएगा, घर चल लूँ। तो मासी काती तू कोई झूठ नहीं है, देख के उसने किया इनके पास जाने की। हाँ भाई शर्म लिहाज है ना, है अब तक हमारा लोग उसे देखो ना गांडू तू साले लत्तान न काटे, यहाँ पड़ा हुआ है तू। तेरे में एक झपाटा धर गई, रुकी न गई, फोन ने दे रही थी। अब कैसे लाड लड़ाई, इससे लाड होता तो तू आती ही नहीं। मैं क्या करता होता, फोन लेके बैठ गई, पहली बार फोन में ये इतने सीधे स्टोरियां डाल रहे हैं। कौन, किसने स्टोरी डाली? अब जाओगे ना, देखिए थे नितेश जीजू ने भी। घर जाओगे ही ना, है नहीं? अभी मना कर रही है, हाथ पैर अब तो बांध के गाड़ी में बढ़ गए हैं। तू तो रह नहीं दे। हाँ मम्मी की पता वहाँ कितनी हालत खराब है रो रो के। तुम दोनों पे ही रुकी ना गई, इतनी बड्डी होगी, इतनी भीम बली होगी। बताओ ना, उससे भी रुकी तो मेरे पे इससे कहने तुम दोनों पे रुकी हो। तेरे को टेंशन लगी है? क्या टेंशन दे रहे तेरे को हम लोग, तू भाग के आ गई घर से। ये तो देख लो कि दुनिया क्या कहेगी, क्या कर रहे हैं। चलना है घर, नहीं चलना? टिक टिक कर। तो फिर आई क्या करने, घूमना था तो ऐसे ही बोल रहे घूमने जाना है।
घूमना है तुझे हमें बता देते हम ले आते तुझे। और इसको देखो साथ बैठ के आ गया, इससे खींच के वो लाई नहीं गई। यार लालच दे दियोगे ना 4 रुपया का। कोई लालच मेरे को मिल गई रास्ते में। मेरे को बोली मैं ऐसी जा रही हूँ बस अड्डे से लेके। तो ले अब मेरे को थोड़ी ना पता थी ऐसे ऐसे मामला। बोला गाइस मैं प्रैंक कर रही थी, क्या कर रही थी। लोग कितना उल्टा सोचेंगे, क्या करने किसके साथ चली गई, क्या करने चली गई, क्या नहीं कर रही, दुनिया क्या क्या बोलेगी। तू तो शुगर मॉन चले गए लो। टेंशन तो बता तेरे क्या डिप्रेशन हो गया था। परेशान है, इसको शॉपिंग करने को मना कर दो, परेशान है। 2 दिन में 22,000 रुपए खा गई, 1 हफ्ते में 25,000 रुपए कपड़े ले आई और ये पूछ लिया मम्मी परेशान है। तू परेशान ही तो अपने अलग रूम में बैठ जाती है, थोड़ी के घर छोड़ के भाग लो। छावा पड़ रहा है। तू वो बोल तो अच्छा नहीं लग रहा। वो तो किसी दिन दुनिया में है ही नहीं। जिम रात बेरात निकली है, कुछ हो जाए वो चीज की कोई टेंशन थोड़ी है इसे। तो उससे ही बोल रही हूँ मैं। और इतनी दूर आ रही थी, कुछ पैसे थे इस पे? छोड़ दे, इससे क्या तू लाड दिखा रही है। इससे लाड होता तो तू आती ही नहीं। मैं इसको लेके आ रही पूरी रात हम इसको भी लेके आए। हाँ इसे और मरवा पड़ी गेल, खुद तो मरेगी इसे और मार। तुम भी दोनों बिना कपड़ों के निकल लिए। सिंगल कपड़े भागना पड़ा, मैं तो सो रहा घर पे। वो तो है ही, वो तो किसी दिन दुनिया में है ही नहीं वाली। मैं नहीं बुलाया था उसको मैसेज करके, ठीक है ना। मुझे क्या पता वो फोन में उठा रहे, दोनों के दोनों फोन में उठा रहे। उसने मेरा पता नहीं फोन कैसे तो- करते थे, फोन उठा लिया चुपचाप। जब एक बात बताओ, जब तुम दोनों मिल लिए साथ तो एक साथ हो गए तो इसे जो थारी गैर वैसे आ गई। भाई कूदने को तैयार अरे नहीं मैसेज जाऊंगी। हमें कर देते, हम आ जाते। फोन ले रखे थे, क्या करते भाई। उसको इतनी मुश्किल से फोन किया मैंने। तुम दोनों अब के बता ना ऐसे कहाँ जाएगी, अब बता कहाँ जाएगी, बोल। मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था, तो मैं आ गई। कल को तो तेरे को कुछ भी कहेगा तो कहीं बोल लेगी। वाह मम्मी इतनी परेशान हो रही है, कुछ हुई ना मुझे नहीं पता इसको मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। हेलो, ये लो बात कर लो, मिल गई है। वीडियो कॉल नेट नहीं लग रहा, कॉल कर रही हूँ आपका रिंग नहीं हो रहा। ऐसे ही कर लो बात, उसको अभी भी घर नहीं आना, ऐसी बात कर लो। कर बात, फोन तो तेरे से तब से उठ नहीं देते। मम्मा किसी का भी नहीं सोचती, पता है ये भी नहीं देखती कि चल एक ने पहले सब कुछ घर वालों को परेशान करे, मैं ना करूं। ले ले हाँ छोड़ दो, लोगों को भी दिखे ना इसकी असलियत कितनी सीधी बन के दिखाती है, ये कितनी अच्छी बन के मैं घर वालों के लिए दुखती हूँ, ये करती हूँ, ये दुखती है ये। छोड़ दो मम्मी से, के बात करो इससे, के बात करो मारो इससे। मत यार, रो मत, मैं आ जाऊंगी कल वापस। क्यों अब मत आइयो, अब मत चल हमारे भाई साथ। छोड़ के जाएंगे तुझे इसको थोड़ी किसी का रोना दिख रहा है। हो गई थी सबसे, तो परेशान हो गई थी मैं शॉपिंग करने से। परेशान होगी तू मेरे से कह देती जीजू मैं परेशान हूं, मुझे कहीं घुमा लाओ। यूं थोड़ी है तो घर छोड़ के आ जाएगी। अब बात कर ले मम्मी से पहले। ऐसा होनी तू क्या हुआ, घर से खा रही है तो गाइस नोना को लेके ना मैं बाहर खिलाने आ गई। गुन्नू ने ये मोमोज लिए और ये मैंने कहा चल तू खा ले जो खाएगी। और ये पता है पुनीत, जैसे ये पूरे हाथ से ऐसे खा रही है ना यूं करके,
राधा नहीं सुन, एक बार ना राधा कृष्ण देखना, कान्हा जी माखन ऐसे ही खाते हैं। वो बता जब ये गाड़ी में थी जब मैं आया था। हाँ पुनीत को देखे पता कैसे कर रही, मैंने व्लॉग में वो चीज़ मैं दिखा रही, पता कैसे कर रही, ओए देख ऐसे देख, ओए ऐसे करके ना चारों उंगलियों से कान्हा जी खाते थे माखन, और ये ऐसे ही खाती है। ले खा मोमोज खा बेटा, घर जाके तो पापा मम्मी से पिटना है, यहाँ सेहत बना तू। खाना लिया है पुनीत ने, मैंने बोला तू खाना लेके रख, और ऊपर ये फन जोन मिल गया नोना को, तो ये मैं इसे ऊपर ले आई एक बार बाइक राइड कराने। किकू एंजॉय कर रहे हो आप? ओके थैंक यू। मैंने ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। गुन्नू की मैंने मम्मी पापा से बात करा दी है, अभी उसका मूड भी ठीक है, और जैसे कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, ठीक है उसका मूड, क्योंकि वो खुद डरी हुई है कि घर जाएंगे क्या होगा। मैंने मम्मी को बोला भी, तो मेरा भी यही था, मैं मम्मी तो उससे बोल ही नहीं रहे ज़्यादा अभी, पर मेरा खुद ही यही था कि छोड़ो यार। सो गाइस मैं वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं तो बोल रही थी ना कि अभी घर निकलते हैं रात को, बट मम्मी ये कह रहे हैं अब आए हैं तो दर्शन करके चलेंगे। सो कपड़े तो मैं सबके लेके आई थी, अपने भी लेके आई हूँ, मम्मी के भी, गुन्नू के भी 1-2 सूट लेके आई हूँ, वो नाइट सूट वगैरह ही भर के लाई हुई है, लोअर टी शर्ट, और मैं लेके नहीं आई थी, पर मुझे सोने के लिए उसकी लोअर टी शर्ट जो भर के लाई है ना वो पहन लेती हूँ। और ये वाले ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और ये चीकू मीकू ये रहा, चीकू नीलू यहाँ आओ हाय करो, ये यहाँ पे अपना एंजॉय कर रही है। सो चलो इसको भी अब पूरी रात संभालना है। टाटा बाय बाय लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कशिश की टेंशन मत लो, ठीक है वो उसका मूड भी ठीक है, और आप लोग ये भी मत सोचना कि मम्मी ने ऐसा उसको क्या कहा डांटा कि वो घर से ही चली गई, तो उसको कुछ ज़्यादा ही वृंदावन आने का भी भूत चढ़ रहा था गाइस, और वैसे भी वो गुस्से में मतलब ज़्यादा आ जाती है आजकल, उसे गुस्सा ज़्यादा आने लगा है, तो इसलिए वो आ गई। बाकी सब कुछ ठीक है, आप लोग इसकी टेंशन मत लो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।